हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो लेसन या वीडियो लेके आया हूं, बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से मेरे देखने वालों ने कहा कि मैं ऑटोमेटिक पे भी लेसन बनाऊं, क्योंकि जब आप अपने लेसन स्टार्ट कर रहे होते हैं या करने जा रहे होते हैं तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी गाड़ी पे सीखा जाए, ऑटोमेटिक पे या मैनुअल पे। तो ये जो मेरी वीडियोस हैं ये आपके कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करेगी कि ऑटोमेटिक में क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, क्या एडवांटेज होता है, और मैनुअल में क्या एडवांटेज होता है। हर चीज़ का ना लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव ज़रूर होता है कि कुछ लोगों को ऑटोमेटिक आसान लगती है, कुछ लोगों को मैनुअल आसान लगती है। लेकिन ये जो मेरी वीडियोस हैं आप जब ये देखेंगे तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका माइंड भी थोड़ा सेट हो जाएगा कि आपने क्या करना है। बाकी हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कि उसने कौन सी गाड़ी सीखनी है। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ऑटोमेटिक के बारे में बताऊं कि ये आपने कैसे स्टार्ट करनी है, इसमें कितने पैडल्स होते हैं, या इसका जो गियर, लीवर या शिफ्टर होता है उसे आपने कैसे यूज करना है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेंगी जब आप अपने लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं या ड्यूरिंग द लेसन्स भी। उसके अलावा आप अपने इंस्ट्रक्टर की हेल्प ज़रूर लें कि जब आप लेसन लेते हैं डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एक्सप्लेन करता है अगर आप ऑटोमेटिक या मैनुअल गाड़ी सीखने जा रहे होते हैं। तो आज मैं आपको ऑटोमेटिक के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी मुश्किल रहती है, लेकिन होपफुली ये वीडियो आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद ज़रूर करेगी। ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं इसके जो कंट्रोल्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उन्हें कैसे यूज़ करना होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको ड्राइविंग करके बताऊंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा कि ऑटोमेटिक में आपने पैडल्स को कैसे यूज़ करना है। दो पार्ट में इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर मैं ये एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो फिर मैं थोड़ा तेज़ बोलूंगा, तो फिर बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि मैं थोड़ा स्लो बोला करूं। तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा स्लो बोलते हुए आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा और बताऊंगा कि आपने इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। चलें आइए अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, ऑटोमेटिक का। जो इस टाइम मेरे पास गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। तो आप जब ऑटोमेटिक लेसन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ऑटोमेटिक में क्या होता है ना कि जो आपका ब्रेन वर्क होता है ना, जो आप ड्राइविंग के दौरान आप कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तो ब्रेन को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है अगर आप मैनुअल गाड़ी में ड्राइव सीखते हैं। आपने गियर भी चेंज करना होता है सेम टाइम पे, जो लेफ्ट लेग होती है आपकी टांग उससे आपने क्लच भी दबाना होता है, और उसके अलावा आपने जो स्टीयरिंग के अपने हाथों से ज़ाहिर बात है टर्न करना है। तो मैनुअल में ना आपको थोड़ा ब्रेन वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और मेन चीज सम टाइम ये होता है ना कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि उनका थोड़ा डर होता है, एग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, मैनुअल गाड़ी को वो आसानी से यानी कि नहीं सीख सकते। तो देखें आप कभी भी दूसरों को, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि फैमिली में किसी ने गाड़ी सीखनी है तो आप उसे फोर्स मत करें कि वो मैनुअल ही सीखें, क्योंकि ये याद रखें, मैं यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप ऑटोमेटिक में पास करते हैं ना अपना ड्राइविंग टेस्ट यूके में, तो आप सिर्फ ऑटोमेटिक ही चला सकते हैं, आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, ये चीज काफी आपको क्लियर रहनी चाहिए कि अगर आप अपना टेस्ट ऑटोमेटिक में पास करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक का ही लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि टेस्ट खत्म होने के बाद एग्जामिनर आपको बताता है कि आपका लाइसेंस सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए है, आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते। दूसरी चीज, अब बहुत से लोग को ये पता नहीं होता कि अगर आप मैनुअल में पास करते हैं ना, मैनुअल गाड़ी में अगर आप पास करते हैं अपना ड्राइविंग टेस्ट यूके में, तो आप दोनों गाड़ियां चला सकते हैं। अब आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, आप मैनुअल भी चला सकते हैं। तो इस वजह से बहुत से लोगों का जो फोकस होता है ना वो मैनुअल की तरफ होता है।
चाहे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उन्हें सम टाइम 40, 50, 60 आवर्स तक लग जाते हैं, पहली अटेम्प्ट में पास नहीं हुए, दूसरी में पास नहीं हुए। तो देखें, यहाँ पे मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया था, यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसका थोड़ा सा शॉर्टकट ये है कि अगर आप मैनुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं ना 4, 5, 6 आवर्स में, आप समझ रहे हैं कि ये आपको समझ नहीं आ रही, आपको डर लग रहा है, या आप इसको प्रॉपरली कोप नहीं कर पा रहे, तो आसान तरीका है मैनुअल गाड़ी के लाइसेंस लेने का। सबसे पहले आप सीखें ऑटोमेटिक गाड़ी, ठीक है। ऑटोमेटिक गाड़ी जब आप सीख लेते हैं, इसमें तो आप क्या होता है ना कि आप कम टाइम में गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। मेन चीज होती है आपने लाइसेंस लेना है, ठीक है। जब आप लाइसेंस ले लेते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी का, उसके बाद आप गाड़ी चलाना समटाइम शुरू कर देते हैं। कुछ लोग चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते। तो आप जब ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं, आप गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिकली खुद से नेचुरली क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। आप रोड्स के साथ टच हो जाते हो, आपका जो अवेयरनेस होती है रोड के बारे में वो डेवलप हो जाती है, आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिक में। तो इस तरह आप रोड के साथ जब टच होते हो ना, तो आप एक अच्छे ड्राइवर बनना शुरू हो जाते हैं। आपका नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रोड सेंस, अवेयरनेस वो बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक पास करने के बाद 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अगर आपने मैनुअल गाड़ी का भी लाइसेंस लेना है, तो आप अपने मैनुअल गाड़ी का टेस्ट बुक करें, ठीक है। आपको इसमें थ्योरी करने की जरूरत दोबारा नहीं होती। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपने ऑटोमेटिक में पास किया है, आपके पास मैनुअल का लाइसेंस नहीं है, तो आपने मैनुअल का लाइसेंस कन्वर्ट कराना है या मैनुअल भी चलानी है, तो आप अपना मैनुअल का टेस्ट बुक करें, ठीक है। और इसमें आपको थ्योरी है ना, वो दोबारा नहीं देनी पड़ती। तो आप कुछ लेसन लें मैनुअल के। क्यों? ऑटोमेटिक पे आपने ऑलरेडी रोड के बारे में सीख लिया, आपकी अवेयरनेस डेवलप हो गई, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, आपको पता है आपने रोड पे क्या करना है। तो उसके बाद जब आप मैनुअल के लेसन लेते हैं ना, तो आप बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका सारा फोकस होता है क्लच पे और गियर पे। बाकी रोड का तो आपने सीख लिया हुआ है सारा। तो इस तरह ये क्विक प्रोसेस होता है। डिले इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आप आसानी से मैनुअल भी कन्वर्ट करा सकते हैं कि आप मैनुअल का टेस्ट बुक करें, कुछ लेसन लें मैनुअल पे, क्लच और गियर पे हाथ सीधा करें और जाके आप अपना टेस्ट दे दें। जैसे ही ऑटोमेटिक गाड़ी के गियर लीवर होते हैं, वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट गाड़ी में ना ये गियर लीवर आपको डिफरेंट टाइप के भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी में ये लीवर छोटे हो सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका गियर लीवर। तो किसी में सिर्फ बटन का यूज़ होता है। तो क्विकली मैं आपको इसमें ऑटोमेटिक के गियर लीवर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो ऑटोमेटिक का गियर लीवर होता है, ठीक है, इस मेरी गाड़ी में यहाँ पे एक नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक बटन है, ठीक है। इस बटन को मैं ऊपर करूंगा तो फिर ये गियर शिफ्ट होगा, अदरवाइज मैं इसको ऐसे खींचता रहूंगा तो ये पीछे नहीं आएगा। ये कह लें कि आगे इसके एक लॉक लगा हुआ है। लॉक से मुराद ये कि इसको खींचने से ये पीछे नहीं आएगा। उस बटन को दबा के, ठीक है, वो बटन कहीं भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऑटोमेटिक जो गाड़ियों के मॉडल्स होते हैं उसके हिसाब से ये गियर शिफ्टर्स जो से होते हैं या गियर्स होते हैं या इनके बटन होते हैं, थोड़ी डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये पी का साइन है। पी से मुराद क्या है? पार्किंग। जैसे यहाँ पे 2 पार्किंग ब्रेक है, एक ये देखें, एक ये हैंड ब्रेक है, ठीक है, हम इसे यूज करते हैं इसको गाड़ी को सिक्योर करने के लिए। और दूसरी इसकी जो डबल सिक्योर करनी हो तो आप इसको पार्किंग पे ले जाएं तो आपकी गाड़ी डबल सिक्योर हो जाती है। डबल सिक्योर से क्या मुराद कि अगर आप हैंड ब्रेक ऊपर करना भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो आपकी जो ये पार्किंग है ना, ये हैंड ब्रेक का काम करेगी,
ठीक है। तो इस तरह ये आपकी जोन सी है डबल सिक्योर हो जाती है गाड़ी जब आप पार्क करते हैं अप हिल पे या कहीं भी डाउन हिल पे। तो ये आपकी हैंड ब्रेक भी खींच लें और पार्क भी करें तो ये डबल सिक्योर हो जाएगी। आर का सबको पता है कि ये है रिवर्स, ठीक है। जब भी आपने रिवर्स करना है तो इस गियर लीवर को आप आर पे ले जाएं। उसके बाद आपका आ जाता है एन। अच्छा, ये एन वैसे ही है जैसे मैनुअल में, न्यूट्रल मींस के एन पे अगर आपका गियर लीवर है ना तो आप की गाड़ी पीछे भी रोल बैक हो सकती है और आगे भी, यानी कि आपकी गाड़ी सिक्योर नहीं है। आपने सिर्फ फुट ब्रेक से ही गाड़ी रोकी हुई है। जैसे ही फुट ब्रेक, अगर आप अप हिल पे हैं डाउन हिल पे हैं, जैसे ही फुट ब्रेक से पांव हटाएंगे तो गाड़ी आपकी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें आप इसको या तो पार्क पे रखें या चलाने के लिए। अब हम आ जाते हैं डी, ठीक है। पी का है मतलब पार्किंग ब्रेक, आर का मतलब है रिवर्स हो गया, ठीक है। एन का मतलब है न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पे लीवर रखने से आपका कोई भी गियर नहीं लगा होता, आपकी गाड़ी आगे या पीछे रोल बैक हो सकती है, ठीक है जी, और हो जाती है बिल्कुल। न्यूट्रल का मतलब आपकी गाड़ी में यानी कि कोई भी इस टाइम गियर नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो इसलिए आप कोशिश करें इसको पी पे रखें जब आप इसको कहीं पे पार्क करते हैं। अब हम आते हैं डी पे। अब ये डी क्या होता है? ड्राइव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं शुरू में, या ड्राइव सीखना शुरू करते हैं या ड्राइविंग पे जा रहे होते हैं, तो शुरू करने से पहले ड्राइविंग हम इस लीवर को डी पे ले आते हैं, ठीक है। डी का मतलब है ड्राइव। और जब आप स्टार्ट करते हैं ना ड्राइविंग, फॉर एग्जांपल चलें हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो डी पे लाने के बाद आपका हाथ शिफ्टर पे या गियर पे जाता ही नहीं है। आपने सिर्फ स्टीयरिंग को पकड़ना है और रेस पैडल और गैस पैडल को यूज करते हुए और ब्रेक को यूज करते हुए आपने जब स्लो करनी है ब्रेक का यूज कर लेंगे, जब स्पीड बढ़ानी है तो एक्सेलरेशन या गैस पैडल का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 90% मोस्टली आपकी गाड़ी डी पे ही रहती है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। हमें इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि सबसे आसान और इजी तरीका होता है कि आपका जो ब्रेन का लोड है ना, ब्रेन वर्क होता है, वो आधा हो जाता है। क्योंकि जब अगर आप मैनुअल में होते, आपने रुकना है, फर्स्ट गियर में आए, चलना है तो आप दोबारा से फर्स्ट गियर, फिर उसके बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर, आपको हर टाइम बार बार आपका हाथ और ये जो फुट है ना मैनुअल में हर टाइम वर्क करता रहेगा। अगर आप मैनुअल गाड़ी में, तो ऑटोमेटिक में ये एडवांटेज है। देखें, लेफ्ट फुट को तो बिल्कुल हम हिलाते ही नहीं है, ना ही ये इसका कोई काम है ऑटोमेटिक में, और ना ही बार बार हमारा हाथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर के लिए इस पे आएगा। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए गियर चेंज करती रहती है। इसलिए ये ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं कि इसमें आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी होती। ऑटोमेटिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि आपका ज़्यादा फोकस है ना वो रोड पे रहता है, ठीक है। आप ज़्यादा जल्दी लर्न करते हैं, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होते कि कोऑर्डिनेशन के बारे में भी कि गाड़ी का क्लच नीचे करना है, गियर चेंज करना है, कौन से गियर में आना है, कौन से गियर में जाना है। तो आधी से ज़्यादा जो शुरू की ड्राइविंग होती है मैनुअल में, वो क्लच और गियर को सीखते हुए ही हमारे 10, 12, 15 जो आवर्स या घंटे हैं वो उसमें निकल जाते हैं। तो ऑटोमेटिक में ये होता है कि ऑटोमेटिक में आपके 10 से 15, 12 घंटे में आप काफ़ी हद तक, आदि जो सीखने वाले होते हैं 15-20 घंटों तक वो गाड़ी सीख लेते हैं ऑटोमेटिक। तो डी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे आपका लीवर जो सा है शिफ्टर आ जाएगा और आप अपनी ड्राइव स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा गाड़ी चला के। आज ये मैं सारे इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप स्टार्ट करने जा रहे होते हैं ना, ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट को, तो आपका टाइम बचेगा लेसन में। तो आपसे इंस्ट्रक्टर पूछेगा ये चीज़ें कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको कहाँ पे रखना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए बना रहा हूं कि वही बात आपने खुद कहा था कि मैं थोड़ा आराम से बोलूं और आपको प्रॉपर समझाऊं। तो इसलिए इस फर्स्ट पार्ट में आज मैं आपको ये आराम से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा।
ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एस स्पोर्ट्स। तो इसमें स्पोर्ट्स का इतना काम नहीं है। अगर हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, मोटरवे पे हैं, ड्यूल कैरिज वे पे हैं, तो हम अगर इसको एस पे रखेंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ जाती है। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी इसकी स्पीड बूस्ट अप रहती है, लेकिन उसमें ये होता है कि फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो ऑटोमेटिक ये रियलिटी है कि ऑटोमेटिक जो है ना वो फ्यूल थोड़ा ज़्यादा खाती है, ठीक है। इसलिए इसके लाइसेंस भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी इंश्योरेंस भी थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है, और फ्यूल वाइज इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो स्पोर्ट्स मोड्स को आप जब पास करें, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदें, तो हार्डली अभी तक मैंने जब से ये गाड़ी ली है, तकरीबन साल हो गया, मैंने स्पोर्ट्स मोड को अभी यूज़ ही नहीं किया, आदत ही नहीं है, और ना ही इतना इसका यूज़ होता है। तो जैसे मैंने कहा कि अब मैं आपको थोड़े से डिफरेंट शिफ्टर दिखाता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये शिफ्टर जो गाड़ी है ऑटोमेटिक, ये डिफरेंट मॉडल की है, डिफरेंट ब्रांड की है। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जौन से गियर के लीवर हैं, शिफ्टर हैं, कुछ बटन वाले होते हैं, कुछ को आपने घुमाना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि ये शिफ्टर आपको डिफरेंट गाड़ियों में, जैसे कि मैंने बताया कि ये हैंड ब्रेक हाथ से खींचनी पड़ती है, लेकिन कुछ गाड़ियों में बटन होते हैं हैंड ब्रेक दबाने के लिए। आप उस बटन को दबा दें तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली जो सी है वो यानी कि हैंड ब्रेक पे या सिक्योर हो जाएगी। तो अच्छा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कार है। तो इसमें जो आपको पैडल्स मिलेंगे ना, वो 2 पैडल्स होते हैं। जो राइट पे पैडल है ये वाला, ये एक्सेलरेशन है, यानी गैस पैडल या रेस पैडल आप कह लें। तो जो लेफ्ट पे आपको पैडल नजर आ रहा है ये ब्रेक है, यानी कि ऑटोमेटिक में आपको सिर्फ 2 ही पैडल मिलेंगे। जो ब्रेक का पैडल होगा वो थोड़ा सा, जैसे आप देख सकते हैं, बड़ा है, ताकि आपके पाँव से वो स्लिप ना हो या मिस ना हो। और जो सबसे लेफ्ट पे है ना, उसे कहते हैं फुट रेस्ट, यानी ऑटोमेटिक में आप का जो लेफ्ट फुट है वो बिल्कुल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, तो ऑटोमेटिक में जैसा कि मैंने बताया कि आपको 2 पैडल मिलते हैं। जो सबसे राइट पे है वो है आपका एक्सेलरेशन या गैस पैडल या रेस पैडल कह लें, और जो लेफ्ट पे है वो आपका है ब्रेक पैडल, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे लेफ्ट पे है ये आपका फुट रेस्ट होता है, यानी कि हमने जो लेफ्ट फुट है ना, हमने उसे मूव नहीं करना होता ऑटोमेटिक में। हमने सिर्फ जो सा हमारा राइट फुट है ना, हमने उसी से ही गैस पैडल और ब्रेक पैडल, गैस पैडल और ब्रेक पैडल, तो इस तरह हमने इन पैडल्स को यूज करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने दोनों फुट एक ब्रेक पे रख लिया एक रेस पे, ऐसे ऑटोमेटिक में आपने बिल्कुल नहीं चलानी इस तरह, यानी कि बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाता है या प्रॉपरली आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ऑटोमेटिक में सिर्फ आपने अपने राइट फुट को यूज करना है, ठीक है। आपने राइट फुट को कोशिश करें मिडल ऑफ द 2 पैडल्स, ये जो 2 पैडल आपको नजर आ रहे हैं ना, इसके मिडल में आपने अपना पाँव रखना है, ताकि इजीली आप राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट पे मूव हो सकें, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्रेक पे पाँव रखा, फिर उठाया और उठा के रेस पे रखा, तो फिर ब्रेक रेस से उठाया तो ब्रेक पे रखा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने इस राइट पाँव को ना मिडल में रखें, 2 पैडल्स के मिडल में, ठीक है। अब ये मेरा पाँव है, ये 2, और जो बॉटम ऑफ द फीट है यानी जो एड़ी है वो फ्लोर पे रहे, और आपने इसको ऐसे मूव करना है, ठीक है, राइट लेफ्ट। और ये जो मेरा फुट है ना, ये 2 पैडलों के दरमियान में इस टाइम, ठीक है। इजीली ये राइट भी मूव हो रहा है और इजीली ये लेफ्ट पे भी मूव हो रहा है। और इन पैडल्स को आपने बहुत ही सेंसिटिव तरीके से यूज करना है। देखें, अगर नई गाड़ी है ना, ऑटोमेटिक है, तो आपने इन पैडल्स को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से प्रेस करना है। ये पैडल कभी भी पूरे नहीं नीचे जाते इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन जब शुरू में आप सीख रहे होते हैं ना, तो आपने इनके साथ बहुत ही सेंसिटिव प्रेशर रखना होता है इन पे। जैसे आपने रेस पैडल को दबाना है तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको यूज करना है, और अगर आपने ब्रेक पैडल को यूज करना है तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको आपने नीचे करना है। देखें, कुछ गाड़ियां जो पुरानी होती हैं ना, उसमें शायद आपको ये थोड़े से एक्स्ट्रा या थोड़ा सा
आपने पाँव को ज़्यादा दबाना पड़े, लेकिन शुरू में कोशिश करें कि आप इन पैडल्स पे बहुत ही कम प्रेशर डालें। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा समझने में कि आपने रेस पैडल और ब्रेक पैडल पे कितना प्रेशर डालना है। तो शायद ये आपको थोड़ा सा अजीब भी लगे, लेकिन ये कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको करके बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो अमाउंट है ना, ब्रेक पैडल्स कितने दबाने हैं, रेस पैडल कितना दबाना है, ये जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा, आपने थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करना है। अपने इंस्ट्रक्टर से भी इसकी ज़रूर हेल्प लें। लेकिन जो अमाउंट होती है, जो सबसे मेन चीज़ होती है, वो होती है अमाउंट। एग्जाम्पल जैसा कि ये मैंने शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें ये कितने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं। तो मेक श्योर करें आप जब गाड़ी सीखने जा रहे होते हैं तो आपके जो पैडल्स होता है ना और शूज़, वो बहुत ही शुरू में काउंट करता है। आपने देखें जब ब्रेक दबाते हैं तो शूज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर इस शूज़ का सोल बहुत ही हार्ड होगा ना, या थिक होगा, मोटा होगा, तो आपको पैडल सीखने में बहुत टाइम लगेगा, या प्रॉपरली आप नहीं पैडल्स को जल्दी कैच अप कर सकेंगे। आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़रूर पता होना चाहिए। जो शूज़ का सोल होता है उसके नीचे से जो पैडल्स है ना, वो आपको फील होने चाहिए कि आप कितना इसको प्रेस कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जब पैडल्स को थोड़ा सा प्रेस करता हूँ ना, तो शूज़ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं रहता। अगर मेरा फॉर एग्जांपल ये शूज़ थोड़ा सा इसका सोल बहुत ही हार्ड होता तो ये इस तरह फ्लेक्सिबल ना रहता, तो इस तरह जो प्रेशर है ब्रेक पे या रेस पे सडनली ज़्यादा पड़ता है। सबसे मेन चीज़ कि आपने पैडल्स को कितना प्रेस करना है, कितनी अमाउंट आपने इसको इस पे यूज़ करनी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो मेरे शूज़ का सोल है रफली 1 इंच थोड़ा सा थिक है, शूज़ काफ़ी फ्लेक्सिबल है फॉर एग्जांपल। और जब भी आपने ब्रेक या रेस पे आपने प्रेशर डालना है ना, तो आपने बिल्कुल सेंसिटिव, बिल्कुल ग्रेजुअली आपने इसको दबाना है। ये पूरा समटाइम नीचे नहीं जाता। शुरू में आपने सिर्फ अमाउंट को देखना होता है कि आपकी गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है या ये जो रेस पैडल है, कितना दबाने से आपकी गाड़ी कितनी तेज़ जा रही है। साथ ही जैसे ये ब्रेक है, तो ब्रेक पे भी आपने बिल्कुल सेंसिटिव प्रेशर देना है। और देखें मेन चीज़ होती है स्टूडेंट के माइंड में अमाउंट बैठाना कि आपने इसको कितना दबाना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद ये आपको थोड़ी सी अजीब सी लगे, लेकिन आपके माइंड में जो अमाउंट होती है ना ब्रेक दबाने की या एक्सेलरेशन या रेस पैडल दबाने की, वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब आप ये देखें, सॉरी एक चीज़ याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको अमाउंट बताने के लिए ये थोड़ा सा जो ट्रिक है वो यूज़ कर रहा हूँ। शायद इससे आपको बहुत ही हेल्प मिले कि आपने पैडल्स को कितना दबाना है। फॉर एग्जांपल देखें मेरे पास ये ब्रेक पैडल है और साथ ही राइट पे जो सा है रेस या एक्सेलरेशन पैडल है। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लेट रखी है, इसमें पानी है। आप इस पानी को ये समझें कि ये ब्रेक है या एक्सेलरेशन है, ठीक है। ब्रेक या एक्सेलरेशन मीन्स गैस पैडल, ठीक है। अब आपने इस पे कितनी अमाउंट प्रेस करनी है रेस पे और ब्रेक पे। मेरे शूज़ का जो सोल है ना, ठीक है, वो रफली आप देख सकते हैं कि 1 इंच के करीब है, रफली 1 इंच, ठीक है ना। 1 इंच। आपके घर में कोई शूज़ होगा, आप देखें कि उसका सोल कितना बड़ा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। शूज़ के साइजेस डिफरेंट होते हैं, सोल या मॉडल या डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपने अपनी गाड़ी में ये जो पानी की प्लेट है ये नहीं रखनी, ये सिर्फ अमाउंट समझनी है कि ब्रेक और रेस को आपने कितना दबाना है। देखें समझे कि ये पानी एक ब्रेक है या एक्सेलरेशन है। अब जब मेरा इस पे पाँव जाएगा तो मैंने इस पे सडनली पाँव नहीं डालना, मैंने इस पे जो अमाउंट देनी है इस ब्रेक पे या रेस पे, आप देख सकते हैं कि सेंसिटिव जब मैं इस पानी को टच करता हूँ तो तकरीबन जो मेरा ये सोल है ना पानी का, ये सिर्फ आधा ही इसमें जाएगा, ठीक है। इतनी सेंसिटिव आपने इसको दबाना है कि आपका पूरा सोल है जो सा वो पानी में ना डूबे, ठीक है। बहुत ही स्लो। अब ये देख सकते हैं कि जो मेरा, जब मैंने इस पानी को प्रेस किया तो सिर्फ मेरा ये आधा सोल इसमें डूबा। अगर आप सडनली इसको डुबोएंगे,
मीन्स कि आपकी ब्रेक हार्ड लगेगी। आपने सडनली इनको नहीं दबाना, सिर्फ ये समझे कि आप पानी पे पाँव रख रहे हैं और आपका सिर्फ जो सोल है वो इसमें आराम से डुबोना है, लेकिन पूरा ना डूबे, आधा डूबे या 3/4 तक, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी जो ये देखें, ये अमाउंट इतनी दबानी है आपने, ठीक है, ब्रेक पे और एक्सेलरेशन पे। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये पानी मेरे शूज़ के सोल के ऊपर तक नहीं गया। तो इस सोल का जो साइज़ है रफली वो 1 इंच है। तो आपने इसको सेंसिटिव तरीके से दबाना है, ठीक है, बहुत ही आराम से अपना राइट फुट यूज़ करते हुए, ठीक है। जैसे ये मैं दबा रहा हूँ, ये मैं इतना ही दबा रहा हूँ कि मेरा सिर्फ आधा इंच जो सोल है वो नीचे जाए। अगर आपने डेफिनेटली रुकना है कहीं इमरजेंसी में तो फिर सडनली भी नीचे लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं ये उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपने रेस पैडल को और ब्रेक पैडल पे कितनी अमाउंट यूज़ करनी है जब आप उसे प्रेस करते हैं। तो कोशिश करें आप इसे बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि सिर्फ इतना, ठीक है, ना होने के बराबर। और अगर आपको लगे कि ब्रेक नहीं सही तरीके से लग रही, अभी भी बहुत फास्ट है, तो आप इसको आराम से ग्रेजुअली थोड़ा सा और नीचे ले जाएं। अच्छा, अब ऑटोमेटिक की सबसे मेन चीज, अब आप अपना लेसन स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने क्या करना है ना जी, सबसे पहले यहाँ पे ऑटोमेटिक की एक चीज याद रखें, ऑटोमेटिक में गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपने ब्रेक को दबाना है। देखें अगर मैं ये ब्रेक को दबा रहा हूं ना, तो ब्रेक को जब दबाया तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट ऑन हो गई, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं दबी हुई या मैंने इसको नहीं दबाया तो ये लाइट ऑन नहीं है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपका। सिर्फ देखें अभी मैंने ब्रेक को नहीं दबाया, ठीक है, अभी मैंने ब्रेक को नहीं दबाया। और अगर मैं किसी भी जो गाड़ी के बटन होते हैं ना स्टार्ट करने वाले ऑटोमेटिक के, कुछ चाबियों से भी होती हैं, लेकिन मेक श्योर करें जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है आपने ब्रेक को सबसे पहले जब दबाएंगे, ठीक है, ब्रेक को आपने दबा के रखना है। ये सेफ्टी फीचर होता है बेसिकली ऑटोमेटिक में कि जब तक आप ब्रेक को नहीं दबा के रखेंगे उस टाइम तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेक को दबाया, जैसे ही मैंने ब्रेक को दबाया तो ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है, बटन दबाएंगे तो ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपने ब्रेक को दबा के रखना है, ठीक है जी, ब्रेक को दबा के रखना है। क्यों? अगर आप ब्रेक को नहीं दबाएंगे तो जो इसका गियर है ना वो चेंज नहीं होगा या शिफ्टर मूव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ब्रेक को जैसे मैंने छोड़ा, ठीक है, मैं इस लीवर को पीछे कर रहा हूं, ये लेकिन नहीं आएगा, ना इसका लॉक काम करेगा जो इसके आगे लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने ब्रेक को दबा के रखना है, ठीक है। ब्रेक को जब दबाएंगे ना तो फिर ये जो इसका शिफ्टर है, अगर इसके साथ कोई बटन लगा है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इसके बटन है, इसका बटन कहीं भी हो सकता है, साइडों पे भी हो सकता है या फ्रंट पे, ठीक है, इसका बटन है जो लॉक का वो फ्रंट पे है, तो उसको मैंने ऊपर की तरफ दबाया, ये देखें, और फिर इस शिफ्टर को, या अगर मैंने जब रिवर्स करनी है तो इसको आर पे ले आया, ठीक है। अच्छा, जब मैं आर पे लेके आया ना तो अब आप स्क्रीन देखें, सामने स्क्रीन पे आपको आर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको न्यूट्रल पे लेके आता हूं, ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको एन लिखा नजर आ रहा है। अब अगर इसको मैं डी पे लेके आता हूं तो डी का मतलब है रेडी टू ड्राइव, ठीक है। और सामने जो स्क्रीन है वहां पे आपको कहीं ना कहीं मेरे इस गाड़ी में आपको लेफ्ट साइड पे जैसे कि वो डी का साइन है या अल्फाबेट है नजर आ रहा है। जिस गाड़ी में आप सीख रहे हैं तो शायद उसमें ये किसी और जगह भी हो सकता है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है, ड्राइव में है, रिवर्स में है या स्पोर्ट्स मोड पे है। तो सामने स्क्रीन से समटाइम आपको डबल श्योरिटी हो जाती है कि आपकी गाड़ी इस टाइम ड्राइव पे है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इन पैडल्स को चलते हुए कैसे यूज करना है।